पाकिस्तानी कि वोट जो है बाबर आजम के साथ हैं तो प्लीज गो फॉर द बाबर आजम। उसकी परफॉर्मेंस कैप्टनसी वाली नहीं है। वो सिर्फ ये करते हैं जी, मैं अपना नाम बनाने के लिए 50 स्कोर कर लूँ जिससे मेरा पाकिस्तान में नाम बन जाएगा। जब कैप्टन की परफॉर्मेंस ही अच्छी नहीं होगी तो आप किसी टीम से क्या एक्सपेक्ट, टीम मेट से या टीम मेंबर सब क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कैसे जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं JNN प्लस और मैं हूं तैयब सुलहड़ी। नाज़रीन, कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम को जो है वो कैप्टनशिप से हटाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप होगा उसमें शाहिनशाह अफरीदी को जो है वो कैप्टन बनाया जाएगा। लोगों से जानते हैं कि वो किसी कैप्टन देखना चाहते हैं। आइए, कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम को जो है वो कैप्टनशिप से हटाया जा रहा है, क्या कहेंगे? अच्छा की है, अगर इस तरह के कैप्टन पाकिस्तान में रहेंगे तो फिर पाकिस्तान का ये हाल तो होगा ना कि वो एक मैच भी नहीं जीत पाएंगे। पाकिस्तानियों को आप लोग गधों की रेस में भी जिताएंगे, खिलाएंगे ना, वो तब भी नहीं जीतेंगे। वजह क्यों नहीं जीत पाते? क्योंकि एक पाकिस्तानी टीम को बीइंग अ स्पोर्ट्स वुमेन, मैं खुद भी स्पोर्ट्स में हूँ, तो स्पोर्ट्स स्पिरिट इस तरह की होनी चाहिए कि कैप्टन का काम होता है कि वो अपनी पूरी टीम को साथ लेके जाता है। इस तरह से नहीं होता कि वो सिर्फ अगर खुद गलत खेल रहा है तो वो पूरी टीम को भी, एक जो कैप्टन होता है ना वो पूरी टीम को मैनेज करता है। तो जब कैप्टन की परफॉर्मेंस ही अच्छी नहीं होगी तो आप किसी टीम से क्या एक्सपेक्ट, टीम मेट से या टीम मेंबर सब क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कैसे जाएंगे। आप क्या समझते हैं किसको मौका मिलना चाहिए? कहा जा रहा है कि शाहिनशाह अफरीदी को जो है वो 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप है उसमें कैप्टन बनाया जाएगा। आप क्या समझती हैं, वो कैपेबल हैं कैप्टनशिप के लिए? डेफिनेटली कैपेबल हैं। अगर वो बॉलिंग इतनी अच्छी कर सकते हैं तो अगर उसको कैप्टनशिप में भी ले आया जाए तो बहुत अच्छी कर सकता है। लेकिन आप ये देखें ना कि अगर उसको भी कैप्टनशिप का मौका मिले तो कहीं वो भी बाबर आजम वाला काम ना कर बैठे। अगर तो उन्हें हटाया जा रहा है तो वो बहुत अच्छी बात है। क्या वजह है? बाबर आजम पसंद नहीं है? नहीं पसंद क्या, वो कैप्टन नहीं है। वो खिलाड़ी एज अ प्लेयर अच्छा है, एज अ कैप्टन वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उसकी परफॉर्मेंस कैप्टनसी वाली नहीं है। उसको रिव्यू लेते हुए कीपर से पूछना पड़ता है कि हाँ लूँ रिव्यू, ना लूँ, आउट है नहीं है। उसको खुद सेंस नहीं है उस हिसाब से कि वो क्या करे क्या नहीं आप करे। समझते हैं एलिजिबल नहीं है वो कैप्टनशिप? नहीं बिल्कुल वो कैपेबल है ही नहीं कि वो। आप क्या समझते हैं कौन कैपेबल है? आई थिंक सो रिजवान का चांस बनता है या शादाब खान का, या मोस्ट जो है ना इस वक्त जो सीनियर है वो है इफ्तिखार। बाबर आजम की फ़ैन फॉलोइंग आप जानते हैं कितनी ज़्यादा है, और जितना मैंने फीडबैक देखा है सब इस डिसीजन को, इस रिएक्शन को डिसलाइक कर रहे हैं। तो अगर पाकिस्तानी कि वोट जो है बाबर आजम के साथ हैं तो प्लीज़ गो फॉर द बाबर आजम, क्योंकि आप देखते हैं हमारा पाकिस्तान जो मुल्क है वो जमहूरी मुल्क है और वोट जिसको मिलते हैं उसी को इलेक्ट होकर आना चाहिए। तो बाबर आजम के साथ सब है। कह रहे हैं कि 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप होगा उसमें शाहिनशाह अफरीदी को जो है कैप्टन बनाने जा रहे हैं। अच्छा, उसके बारे में क्या राय है आप? एक्चुअली बात ये है, शाहिनशाह अफरीदी जो है आपको पता है वो दामाद है आफरीदी साहब के, जो कि बूम बूम आफरीदी है, और मैं खुद बूम बूम आफरीदी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। लेकिन मेरा ख्याल है मेरिट पे फैसला अगर होगा तो ही अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। एक बॉलर कभी भी पाकिस्तानी टीम की नुमाइंदगी नहीं कर सकता। बॉलर कैसे बैट्समैन को समझाएगा कि भाई ऐसे बैटिंग करो? बॉलर सिर्फ बॉलिंग के मुतालिक कर सकता है, ना कि बैटिंग के मुतालिक या फील्डिंग के मुतालिक बता सकता है। आपके मुताबिक बाबर आजम अच्छे बैट्समैन हैं? बाबर आजम मेरे मुताबिक अच्छे बैट्समैन हैं, लेकिन वो अपने माइंड से नहीं खेलते। वो सिर्फ ये करते हैं जी, मैं अपना नाम बनाने के लिए 50 स्कोर कर लूँ जिससे मेरा पाकिस्तान में नाम बन जाएगा तो लोग मेरी बल्ले बल्ले कर देगी। लेकिन वो ये साथ लेके नहीं चलते, टीम को साथ लेके नहीं चलते। उनको ये नहीं पता कब किसको ओपनिंग देनी चाहिए, कब किसको सेकंड पे रखना चाहिए। वो अपनी मर्ज़ी से ओपनिंग देते हैं, अपनी मर्ज़ी से सेकंड पोजीशन रखते हैं। ऐसे थोड़ी होता है यार। एक इंटरनेशनल टीम है, ना कि एक मोहल्ले की टीम है जहाँ जो खेल रही है, एक मुल्क का नाम रोशन करने जा रही है, एक मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग। मेरे ख्याल तो बाबर आजम अच्छा उसे रहने दे कैप्टन। क्यों, क्या वजह है? सानू पसंद है उनकी वजह होवे यार। वो ठीक है, समझ में आता है, ज़रा वो एंटरटेन अच्छा कर रहे हैं, गेम अच्छी खेल रहे हैं, वो समझ में आता है। मगर देखें उनको सब कुछ इन्होंने ही सब कुछ सिखाया हुआ है, मगर वो समझ लें कि बेटे को उठा के और बाप को लेके आ रहे हैं, ये तो गलत बात है। बाकी ये है कि बाप को हटा के बेटे को ला रहे हैं कि बेटे के हटा के बाप को हटा के बेटे को लेके आ रहे हैं, ऐसे लगा लें आप। बाकी वो भी अच्छा प्लेयर है, वो भी अच्छा प्लेयर है अपनी जगह पे। बहरहाल मैं तो यही चाहता हूँ कैप्टनशिप की जो स्किल्स हैं वो बाबर आजम की ज़्यादा अच्छी हैं या शाहिनशाह अफरीदी आपको लगता है अच्छे कप्तान होंगे? अब देखते हैं, वो बना रहे हैं तो इंशाल्लाह ताला। वैसे यही है, मौका मिलना चाहिए। हाँ मिलना तो चाहिए वैसे मौका उसको। ये है कि ज़रा गेम में चेंजिंग आएगी थोड़ी सी, ठीक है। कैप्टनसी के लिए मेरा ख्याल है कि पूरी टीम वर्क होता है
और अगर कोई दूसरे लोगों ने परफॉर्म नहीं किया वक्त बाद तो इतना अरसा वो कप्तान रहे हैं तो उनमें काबिलियत थी तो वो रहे हैं। काबिलियत है इंशाल्लाह और वो करेंगे भी। सबकी अपनी ओपिनियन होती है, क्या पता उनकी परफॉर्मेंस अच्छी ना हो, या फिर जो वो क्रिकेट खेलते हैं वो उनकी स्किल्स अच्छी ना हो, या फिर और कोई लोग भी आ जाते हैं। लोग हर वक्त मतलब स्विच तो सभी होते हैं ना, तो कभी कभार ऐसा होता है कि अगर बंदा ने हार लिया तो फिर क्या पता उसके कंपेटिटर्स भी उसके अगेंस्ट हो जाएं। तो अक्सर हर साल या हर महीने लोग चेंज होते रहते हैं। तो कहा जा रहा है कि शहनशाह अफरीदी जो है उन्हें नेक्स्ट 2024 में जो T20 वर्ल्ड कप है उसमें कैप्टन बनाया जा रहा है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? अच्छी बात है, सबको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। जी नाज़रीन, आपने आवाम की राय जानी। मज़ीद ऐसी दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए GNN+। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।